सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आपने न्यूज़ देखी होगी यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो यूजीसी के नेट के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। तो एक बार मैं भी थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि मेरा, जैसे कि आप, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मेरा नेट जो है हो चुका है। बट अब जेआरएफ के लिए लगना है, तो इस बार मैं भी फॉर्म अप्लाई करूँगा। और अगर आपने अप्लाई फॉर्म नहीं किया है 2024 दिसंबर वाला, तो मेक श्योर कि ज़रूर से आप जो है अप्लाई कर दें। तो इसका जो ऑनलाइन जो है वो 19 नवंबर, यानी 2024 दिसंबर एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 19 नवंबर 2024 से जो है अप्लाई होना चालू होगा और 10 सितंबर 2024 तक डाल सकते हो डाल सकते हो आप। यानी कि कितने दिन आपको मिल गए? 10 10 20 दिन, 20 दिन है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म। और जब सबमिशन करने के बाद 11 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है इसका। हाँ। और अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है और फॉर्म अप्लाई करने में अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो करेक्शन का जो डेट है वो है 12 दिसंबर 2024 और 13 दिसंबर 2024। यानी कि आपने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने में इफ़ यू हैव डन सम मिस्टेक्स, तो आपके पास 2 दिन है उसको करेक्ट करने के लिए। एक है 12 दिसंबर और एक 13 दिसंबर। तो इन 2 दिन के बीच आपको जो है अपना जो भी करेक्शन रहा हो उस करेक्शन को ठीक कर लेना है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि जब आप फॉर्म फिल करो उसी वक्त आप अच्छे से देखो, उसी वक्त उसको 2 बार 3 बार चेक कर लो कि इसमें कुछ गलत है या नहीं। सिटी की अनाउंसमेंट जो है बाद में होगी, और एडमिट कार्ड भी जो है इस बताया नहीं गया है कि ये कब आएगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में होगी। यानी कि लगभग 19 दिन में सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर पार्टिकुलरली इंग्लिश का बात किया जाए, इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो मुझे लगता है कि ये जल्द ही देंगे, 1 या 2 को दे देंगे। क्योंकि मैं जब से मैं दे रहा हूँ तब से तो मैं यही देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही ये लोग दे देते हैं। तो हम लोग को जो है ज़्यादा समय भी नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का। अगर यही हम लोग का जो है वो 10 को हो, 15 को हो, 19 को हो, तो शायद और हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाए। बट मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया है स्टार्टिंग में ही मिल जाता है मेरे को। इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्टिकुलरली स्टार्टिंग में ही जो है हो जाता है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 10 दिन इधर और 30 दिन उधर, यानी कि 30 10 40 40 दिन है आपके पास। 40 दिन में आप जो है जितना रिवीजन करना चाहते हो आप अच्छे से करो, जितना हो सकता है। मेक श्योर कि आप ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इंडियन लिटरेचर, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इस 40 दिन में आप इस 4 टॉपिक को पढ़ लो, इससे जो है आपका नेट हो जाएगा। और पेपर 1 को भी साथ में लेके चलो, बिकॉज दैट इज़, वो बहुत ही स्कोरिंग है। अगर उसमें आप 30 क्वेश्चन सही कर देते हो, 35 क्वेश्चन जो है सही कर देते हो, और इधर आपका पेपर 2 में 50 नहीं 60 क्वेश्चन ले लीजिए, 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यू विल गेट द नेट, यू विल डेफिनेटली गेट द नेट। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना आपका अमाउंट लगेगा। तो अगर आप जनरल से हो या फिर अनरिजर्व हो तो 1150 रुपया, और ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एन सी एल को 600 रुपया देना पड़ेगा, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और थर्ड जेंडर को 325 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से इसको, जितना जल्दी हो सके। आप ये मत देखना कि यार लास्ट डेट आएगा या और देखेंगे, मतलब कि 10 दिसंबर तक डालना है तो 8 को डालेंगे, 9 को नहीं। अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हो या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो मेक श्योर करो कि जिस दिन आपने देखा उसी दिन आप जाके फॉर्म को फिल करो। डिले नहीं करना इसमें, फिर बाद में हो सकता है कि सर्वर स्लो हो जाए और हमें मिले ही ना, फॉर्म ही हम लोग अप्लाई ना कर पाएँ। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि अच्छे से भर लिया जाए। ठीक है। तो 40 दिन बचा है, मेरे को भी रिवीजन करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी बची हुई हैं, रिवीजन कर भी रहा हूँ मैं। अभी इंडियन लिटरेचर पे काम कर रहा हूँ।
तो आप भी मेक श्योर करना कि ब्रिटिश लिटरेचर, फिर उसके बाद इंडियन लिटरेचर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन तो बन रहे हैं। बट ये 3 चीज़, ब्रिटिश हिस्ट्री और लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन तीनों पर तो आपको कमांड होना ही होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए इन 3 चीज़ पे। तो उसके बाद जो है, और पेपर 1 को आप साइड बाय साइड देखते जाना, उसको 1 घंटा 2 घंटा देते जाना, सो यू विल गेट द नेट। तो मेक श्योर करो कि एवरी डे जस्ट यू रीड एटलीस्ट 10 आवर, नॉट लेस देन दैट। कम से कम 1 मंथ तो एकदम से करना ही है, एंड मेरे को तो करना ही है, आई हैव टू डू इट, सो आई रियली वांट दैट आप भी करो। एंड लेट्स होप दैट आई विल गेट द JRF, और आपको भी नेट मिल जाए, आपको भी JRF मिल जाए। सो थैंक यू।